को तो कंट्रोल ही नहीं करते हैं। संपत चौक का सीओ का क्या हुआ? दुकान चला रहे थे पटना में, नीतीश कुमार जी को पता नहीं था। डायरेक्ट भर्ती करा दिया जा रहा है, उससे नंबर से कोई बहस नहीं है किसका कितना नंबर है। वहाँ डायरेक्ट भर्ती में खुद किया हूँ, वहाँ खुद जब मेरा लॉन्ग जंप नापा गया तो बोला कि 5 लाख दिया हुआ है, वो कहाँ जाएगा। लालू यादव का जिंदगी में दूध फ्री, मछली वाला को फ्री, तारी फ्री, नीतीश कुमार क्या फ्री कर दिए? कोटा फ्री बिहार में, स्माइक फ्री। मुद्दा तो सबसे पहले बेरोजगारी है। बिहार लेबर का फैक्ट्री है, यहाँ से लेबर हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, मद्रास हर जगह जाता है। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव हैं और देखिए, जब चुनावी मौसम होता है तो लोग सवाल भी खड़े करते हैं कि आखिर बीते 5 साल में काम क्या हुए, किसने कितने दावे किए, और उसी की जमीनी हकीकत तलाशने हम महनार विधानसभा पहुंचे हैं। और महनार में देखिए हमारे पीछे कितने सारे लोग हैं, महनार की आम आवाम, और इन्हीं की जुबानी आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि महनार की वाकई जमीनी हकीकत क्या है। क्या विकास के जो दावे हो रहे हैं वो वाकई जमीन पर खरे उतरे हैं या फिर खोखले हैं। तमाम हकीकत क्या है, हकीकत और क्या है फसाना, वो तमाम बातें जो है हम आज महनार की जनता से पूछेंगे और तमाम वो सच्चाई भी महनार से हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। क्या जो दावे किए जा रहे हैं, लगातार नीतीश कुमार 20 वर्ष से सत्ता में है, सियासत में है, मुख्यमंत्री हैं, क्या वाकई विकास हुआ है? सर, विकास तो हुआ है, बेरोजगारी बढ़ गई है। कहते हैं जो 12 लाख 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, ये हमको नज़र में नहीं आ रहा है। नंबर 2 में कि सड़क वगैरह का सुधार है, लम्बा टाना खिंचा रहा है, इलेक्शन के पार भी ये होगा, पूरा होगा या नहीं, कहा नहीं जा सकता। दूसरी बात, लगातार 20 साल से मुख्यमंत्री जी नीतीश बाबू ठीक हैं, ये हम मानते हैं, लेकिन परिवर्तन भी जरूरी है। परिवर्तन जरूरी है। देखिए, कई लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, क्या वाकई परिवर्तन चाहते हैं या जो चल रहा है वो सही? नहीं, परिवर्तन तो जरूरी है। क्यों परिवर्तन चाह रहे हैं? क्यों परिवर्तन जा रहे हैं से देखिए, हम लोग 10 साल से रोड के रोज बच्चा जो है हमारा सुबह जब स्कूल के लिए निकलता है तो शाम के इंतजार रहता है जो पहुंचेगा, किस टाइम पहुंचेगा। यहाँ से जाने के बाद लाभापुर चौक से महनार के रोज 10 गो टेम्पू लटता है, लेकिन कोई नेता ये सुनने के लिए हमारा दुख जो है नहीं है। अब इलेक्शन शुरू हुआ तो नेता बार बार आएंगे, लालू यादव के भी, नीतीश कुमार के भी और लोग के भी, लेकिन इस समस्या जो मेरा है वो सुनने वाला कोई नहीं है। प्रशासन की बात है, प्रशासन अगर महनार थाना पर जाइए, जितने महनार थाना के चौकीदार हैं वो सारा वेंडर है महनार का। महनार का कोई मतलब सही काम के लिए नहीं है, वो घूस के लिए वेंडर, जितना चौकीदार को जो है महनार के कोई नेता सुनने के लिए तैयार नहीं है जो ये क्यों हो रहा है। देखिए, गाय आर्च प्रेजेंट्स सत्ता का संग्राम की यही खूबसूरती है कि लोगों को अपनी आवाज़ जो है बुलंद करने का मौका मिलता है, और हम इसीलिए आए हुए हैं तमाम लोगों के साथ। हमारे साथ बुजुर्ग भी हैं। आपने एक बड़ा वक्त देखा होगा, सरकारें बदली होगी, आई होंगी, सब कुछ देखा होगा, विकास के दावे हुए होंगे, जमीन पर जो चीज़ें दिख रही है, क्या लग रहा है अभी जो बड़ी समस्या के रूप में आप देख रहे हैं बिहार में, वो क्या है? वो सबसे बड़ी चीज़ है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार है सीमा से ज़्यादा। भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा आप मानते हैं, क्राइम भी, अपराध को लेकर के भी मानते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई बिहार में अपराध जो है वो ज्यादा हो रहा है? भ्रष्टाचार, जिस बात की अभी चाचा जी बता रहे थे, क्या वाकई भ्रष्टाचार है बिहार? बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ चुका है। भ्रष्टाचार कमा कहाँ है? जहाँ जाते हैं वहाँ खाली घूस मांगा जाता है और काम तो कुछ हुआ नहीं है। देखते हैं महनार से आने में कितना परेशानी हो रहा है, देख रहे हैं रोड ना, कितना दिक्कत हुआ होगा। इसीलिए हम लोग को अब नीतीश कुमार नहीं चाहिए। 2005 से नीतीश कुमार, और हमको नहीं चाहिए नीतीश कुमार। क्या वाकई सरकार बदलने वाली है, बदलना चाहते हैं या फिर ठीक है? सरकार को जो बदल देने में ही भलाई है हम लोगों को, इसलिए कि 10 साल से रोड खराब है। यहाँ से लेके 2 किलोमीटर तक हाजीपुर नहीं, महनार, हम लोग महनार में है। महनार में डेली टेम्पू लौटता है और कोई इसका देखने वाला ना कोई विधायक है, ना कोई समझिए कि कोई व्यवस्था, ना में कोई चीज़ें नहीं है यहाँ पर। चूँकि हम लोगों को मूलभूत सुविधा चाहिए, रोड और बिजली भी गुल रहता है। और अब तो बिजली फ्री कर दी नीतीश कुमार ने आज ही घोषणा की कि 125 यूनिट जो है
वो घरेलू उपभोक्ता को बिजली मुफ्त दिया जाएगा। तो बिजली फ्री करने से बिजली फ्री नहीं होता है। जब तक आप टाइम टेबल से बिजली नहीं दीजिएगा, आप फ्री करने से क्या होगा? 29 दिन लाइन नहीं रहेगा, एक दिन हो जाएगा लाइन, तो उससे क्या हो मतलब है? देखते हुए ना बिजली फ्री हुआ, पहले काहे नहीं किए 20 साल से बिजली फ्री? चुनाव आती है तो बिजली फ्री कर दी जाती है, पेंशन बढ़ा दी जाती है, पर यहाँ पे जब जरूरत होता है तो जनता को पूर्ति नहीं किए जाती है। 1100 जब तेजस्वी यादव ने 1500 घोषित कर दिए तब ये 1100 किए, चुनाव आया तब। चुनाव आने पर ये घोषणाएं हो जाती है। क्या कहेंगे आप युवा, आपसे जानना बेहद जरूरी होगा। पढ़ाई को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, रोजगार को लेकर के बहुत सारे सपने होंगे। क्या वाकई बिहार में वो तमाम सपने ऐसा लग रहा है कि वहाँ पूरा हो जाएगा, या फिर कुछ विकल्प कुछ और है? अभी तो उस हिसाब से नहीं होगा। अभी तो लगता है सरकार बदलना चाहिए, लेकिन नया सरकार भी तेजस्वी यादव है, वो भी तो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको लाके हम क्या करेंगे? वे भी चाहते हैं, पढ़ा लिखा है भी नहीं करे, दूसरा कोई अच्छा नेता आता ही नहीं है जिसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। आपके सामने राजनीति में तो विकल्प कई सारे हैं। नीतीश कुमार हैं, आपने तेजस्वी यादव का नाम लिया, चिराग पासवान को भी देखते, ठीक है गठबंधन में वो है, लेकिन युवा चेहरा है। प्रशांत किशोर को लेकर के भी चर्चा में है, सियासत में वो भी हैं, उनकी भी बातचीत हो रही है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा गरीबी है, जो दारू बंद हुआ है उसके कारण गरीबी है। टैक्स नहीं मिलता है सरकार को, जिसके कारण साक्षरता दर यहाँ बिहार का सबसे कम है। पूरे इंडिया में सबसे साक्षरता दर बिहार का ही है, जिसके कारण टैक्स नहीं मिलता है, शराब बंद हो गया उसके कारण, इसके कारण गरीबी है। यहाँ पर रोड नहीं बन रहा है, यही है। आप देख ही रहे हैं कि रोड नहीं बन रहा है। सड़कें तो बनी है क्या ऐसा? क्योंकि नीतीश सरकार में और नीतीश कुमार खुद एनएच जो होता है इसका क्या हाल है देख लीजिए। आरओ सड़क का तो छोड़ दीजिए, एनएच का व्यवस्था देख लीजिए। एनएच का ऐसा व्यवस्था रहेगा तो आरओ का क्या व्यवस्था रहेगा? ग्रामीण नल जल योजना मुख्यमंत्री जी घोषित की है, वो सब फेल है। और एनएच का इससे 2 किलो 3 किलोमीटर यहाँ से समझिए गड्ढा है, यहाँ से मनार बाजार तक गड्ढा है। तो जल योजना में तो कहते हैं कि नहीं, 7 निश्चय जो है ये बहुत प्रभावकारी योजना है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, और इसमें देखिए कि कितने काम हुए हैं। सब उखड़ गया, नल जल योजना सब उखड़ गया, सब समाप्त हो चुका है। घर में पानी जाता है, नल जल योजना का 7 दिन से बंद है। पानी क्यों नहीं आ रहा है? पानी आता ही नहीं। 7 दिन से बंद है, कोई देखने वाला नहीं। मुखिया जी को कहते हैं, कोई सुनबे नहीं करता है। समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब हम एक योग्य नेता को चुने। आज देखा जाए कि महनार विधानसभा क्षेत्र में आज मेरा जनरेशन 20 साल 25 साल एज हो गया, 5 साल से विधायक देख रहे हैं, और 5 साल से वही विधायक है जो विधायक योग्य नहीं है। हम वो विधायक को चुनना चाहते हैं जो हमारे योग्य हो, जो बीते जीवन में अपने कुछ कार्य कर चुके हों। जैसे महनार विधानसभा क्षेत्र में जाया जाए कि बहुत सारे चेहरे हैं, जैसे हमारे डीएसपी रिटायर्ड बीके सिंह हो गया, ये बीना देवी जो पुराना रह चुके, ना उनको बीते समय में आज तक कार्य करने आया है, न जीवन में कार्य किए हैं कभी। हमें वो नेता चुनना है जो अपने जीवन में कभी भी कुछ अच्छे काम कर चुके हो, जिन्हें अनुभव हो काम करने का। अभी देखा जाए कि हमारे बिहार में भी ऐसे नेता चुने गए हैं जिनके कुछ ना अनुभव हो कार्य करने का, ना हमें लगता है कि उन्हें कार्य करने से अनुभव होगा। इसीलिए हमें परिवर्तन बहुत जरूरी है। हमें एक योग्य नेता चाहिए जिससे हमारा परिवर्तन हो, और वो नेता जो हमें आगे बढ़ाए और हमारे जीवन को सुरक्षित करे। यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा पीड़ित हमारा विद्यार्थी समाज है और युवा समाज है। देखा जाए कल हुआ हमारे बिहार पुलिस का एग्जाम का परीक्षा, देखा पता चलता है कि उस जिले के विधायक, वो जगह के विधायक क्वेश्चन ही आउट करवा दिए। भाई योग्य है ही नहीं, उनको पता ही नहीं है कि उस क्वेश्चन का क्या वैल्यू है। हम लोग पढ़ के जाते हैं, क्वेश्चन आउट हो जाता है और कैंसिल, एग्जाम कैंसिल हो जाता है। अब क्या होगा हम लोग का? तो देखिए ये भी एक बड़ी समस्या है। इसलिए हम चाह रहे थे कि युवा जो है वो अपनी बात रखे, वो अपनी राय रखे। और देखिए कि किस तरह से जो है परीक्षा को लेकर के धांधली की बात बता रहे हैं, और इनकी जो परेशानी है, चाहे वो रोजी रोजगार को लेकर के हो, शिक्षा व्यवस्था को लेकर के हो, और वाकई योग्य उम्मीदवार जो है वो चुन करके आनी चाहिए। जाति और तमाम चीज़ों को लेकर के जो राजनीति होती है वो खत्म होनी चाहिए। और इसीलिए देखिए फर्स्ट बिहार झारखंड की टीम जो है आज महानार पहुंची है, और महानार पहुंच करके हमारी कोशिश यही है कि ड्राई आर्च प्रेजेंट सत्ता का संग्राम में हम इन्हीं सब चीजों को सामने लाए, जनहित के मुद्दे जो है उनको सामने लाए, और सवाल सरकार से हो, सियासत से हो, राजनीतिक दल से हो, हुक्मरान से हो, और ये जानने की कोशिश हो कि वाकई विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं तो फिर यही लोकतंत्र की ताकत है कि वो सरकार बदलने की ताकत रखती है। इसलिए हम उनके साथ आए हैं। आप बताइए कि क्या वाकई इस बार मुद्दे क्या होंगे? चुनाव होगा, मतदान लोग करेंगे, मुद्दे क्या होंगे? मुद्दा तो सबसे पहले बेरोजगारी है। बिहार लेबर का फैक्ट्री है, यहाँ से लेबर हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, मद्रास हर जगह जाता है।
किसी तरह का कोई भी नेता हो चाहे कोई भी पार्टी हो आज तक बिहार को देखा नहीं है। सब अपने ही बारे में अपने आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कोई किसी या बीजेपी हो चाहे नीतीश हो, नीतीश का तो अब मतलब जो भी है ख़त्म है कहानी। उनका तो जो निर्णय है दूसरा ले रहा है, वो निर्णय ले नहीं रहे हैं, दूसरा निर्णय ले रहा है हर चीज़ में। मतलब कुछ बिहार एक ऐसा मतलब अभी तक कोई ऐसा स्टेट नहीं है कि जो मतलब प्रोग्रेस के मतलब उस पे है, लेकिन बिहार इतना नीचे चला गया है कि उसको अब किसको आदमी चुनेगा। अगर फर्स्ट अगर अभी है तो वो तेजस्वी है कि उनको मौका मिले एक बार, अगर क्योंकि अभी तक तो मौका मिला नहीं है, अगर एक बार मौका हम लोग देना चाहते हैं कि उनको मौका मिले और वो मुख्यमंत्री बने, सत्ता में आए, और हमें विश्वास है उन पर कि वो मतलब बिहार को आगे बढ़ाएंगे। बिहार को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। वाकई जो बातें कही जा रही है, सरकार पर सवाल, सियासत पर सवाल, लेकिन विकास का जो मॉडल है, कहा जा रहा है कि बिहार में नीतीश मॉडल है, क्या वाकई वो है या वो दिखता नहीं है जमीन पर? वो क्या दिखेगा, दिख नहीं रहा है। रोड देखिए आप। अब हमारे यहाँ जो विधायिका है बीना देवी, आज तक के ये 5 साल हो गया है रोड पर टपला खा रहे हैं हम लोग प्रत्येक दिन। आरजेडी से ही है ना? आरजेडी से हैं, विधायिका तो प्रेजेंट वही हैं, काम तो उनको करना चाहिए था, लेकिन एक बार जनता को पूछने तक के नहीं आते हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है, आप कैसे हैं। तो ऐसा तो हो नहीं रहा है। हम लोग भी बदलाव चाहते हैं कि कोई अच्छा नेता हो, पढ़ा लिखा नेता हो। यानी महनार बदलाव चाहता है, और अच्छा नेता चाहते हैं, पढ़ा लिखा नेता चाहते हैं। ही नहीं बदलाव चाहता, हमारा पूरा बिहार समाज भी पूरा बिहार चाहता है बदलाव, पूरा बिहार। केंद्र में देखिए, केंद्र में कोई भी परीक्षा हुआ क्वेश्चन आउट ही नहीं होता। आखिर बिहार में ही क्यों होता है? क्योंकि आज तक बिहार में बदलाव हुआ ही नहीं, सरकार का ही बदलाव नहीं हुआ, तो कहाँ से बदलाव होगा यहाँ पे? पूरे बिहार में आज तक सरकार, 25 साल मेरा उम्र हो गया, 25 साल से हुई द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार नीतीश कुमार, बदलाव है ही नहीं। लेकिन ऐसा क्या होता है कि जब कैमरे के सामने होते हैं, चाहे कि नुक्कड़ पर होते हैं या कभी भी सभा में होते हैं, हम जब भी चर्चा करते हैं तो मुद्दे की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, तमाम जो चीज़ें हैं डेवलपमेंट के उसकी बात करते हैं, लेकिन जब मतदान की बात आती है जाति पर ही वोट पड़ती है। ये तो सच्चाई है क्या? इससे इनकार है क्या? ना, जाति पर तो वोट पड़ता है, लेकिन इस बार विकास पर वोट पड़ेगा, बेरोजगारी पर पड़ेगा। अभी देखिए होमगार्ड का बहाली निकला, सब 15 में 15 नंबर ला करके भी वो उसको हटा दी। 13 वाला के सुनते हैं आया लिस्ट में नाम, अब 15 वाला चला गया, अब 13 वाला की लिस्ट में नाम आया। बिहार न सुधरेगा, कोई भी नेता आएगा बिहार में कोई वो नहीं होगा, ठीक है ना? इतना हम कह रहे हैं आपसे। आप युवा हैं, आपसे भी जानना चाहेंगे, शिक्षा को लेकर के बातें बहुत बड़ी बड़ी होती है, यूनिवर्सिटीज, तमाम तरह की चीज़, और फिर रोजगार की बात आती है। अगर ये दो चीज़ों को देखेंगे तो बिहार कहाँ पर खड़ा है? देखिए सर, बात ऐसा है कि बिहार में जातिवाद जब तक रहेगा बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। कहने का बात है कि जनता के जो हित में रहे, जो सुख दुख में रहे, आप उसको चुनिए ना भाई। आपके पास मत है, बदलने का पावर है, और आप चाहिएगा तो वही जनता के हित में जो सरकार चलेगा वही चलेगा। जनता से बड़ा तो कोई नहीं है, जनता ही ना उस पर गद्दी पे बैठाता है। जो जनता के हित में रहे, जो जनता का हर एक परिस्थिति में रहे, सुख दुख में साथ दे, उसी को जनता वोट दे। ये मुद्दे प्रभावकारी होंगे। जी बिल्कुल। जब तक बिहार में जातिवाद रहेगा तब तक बिहार ना विकास करेगा, ना प्रोग्रेस करेगा, ना कोई लड़का चाहे कोई भी लड़की, कोई आगे नहीं बढ़ पाएगी। युवा जो जितना जनरेशन है कोई आगे नहीं बढ़ेगी जब तक जातिवाद है। मतदाता पुनरीक्षण की बात हुई है, उसको किस नजरिए से देखते हैं? चुनाव आयोग ने तो अपनी बात कह दी, लेकिन क्या आम आदमी के मन में कंफ्यूजन है या फिर सीख है? अगर जो अब ये जो मतदाता सत्यापन जो किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा, ये बीजेपी का एजेंडा है। बीजेपी चाहती है कि इससे प्रभावित हो बिहार में, क्योंकि उनको पहले से आभास हो चुका है कि नीतीश जी की सरकार चली जाएगी, हमारी सरकार बनेगी नहीं। आप बताइए कि 2024 में जब इलेक्शन हुआ लोकसभा का, तब आपको याद नहीं आया मतदाता सूची का? 2025 में ही क्यों? चुनाव से पहले ऐसा क्या बात हो गया कि और मतदाता सूची में अगर आधार कार्ड या अगर बढ़ा दिया गया 1100 रुपया वृद्धा पेंशन बढ़ा दिया गया, क्यों बढ़ा दिया गया? अभी ये क्यों बढ़ा दिया गया है कि वोट चाहिए उनको? वृद्धा पेंशन वृद्ध को तो हमेशा के लिए जरूरत था, 400 रुपया ज्यादा जरूरत था, पर आज चुनाव के समय ही बढ़ाया गया। क्यों? 6 करोड़ आदमी का 1 अरब रुपया हो जाए, कहाँ से लाइएगा? और ये जो मतदाता सूची की बात कर रहे हैं आप, ये तो सबसे बड़ा खेल है। जब आप कह रहे हैं कि गलत तरीके से रह रहा है, तो गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? मैं एक सैनिक रिटायर हुआ हूँ, अगर आपके देश में घुसपैठिया आ गया, इसकी जवाबदेही कौन लेगा? केंद्र सरकार की जवाबदेही है।
माननीय गृह मंत्री जी का जवाबदेही है। कैसे घुसपैठिया आपके आ गया? चारों तरफ तो सिक्योरिटी एजेंसी आपका है, सुरक्षा आपका है, फिर कैसे घुसपैठिया अंदर आ गया? इसका सवाल, इसका मतलब 10 साल आपने सरकार चलाया तो 10 साल में घुसपैठिया को आपने प्रवेश किया। जब आप कह रहे हैं कि किशनगंज में 110 ने 120% वहाँ पर आ गया आधार कार्ड, तो कैसे आया? कहीं ना कहीं कमी आपका है। सरकार आपका इलेक्शन कमीशन का मानना है, केजरीवाल कहता है कि बिजली फ्री करेंगे तो आप उसका निंदा करते हैं। आप बिजली फ्री इलेक्शन कमीशन का जो मानना है, इलेक्शन कमीशन का कहना है कि देखिए वैसे मतदाता जो अब नहीं रहे उनको उस सूची से उनके नामों को हटाया जा रहा है। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि देखिए ऐसे लोग जिनके नाम कई जगह नहीं ऐसे लोगों के नाम हटाया जा रहा है। नहीं तो क्राइटेरिया देखिए ना, उन्होंने जो क्राइटेरिया लगाया है, आपके हमारे दादा का जन्म 1952 में हुआ था, उनका जन्म प्रमाण पत्र हम कहाँ से लाएंगे? हमारे अपने बाप का जन्म प्रमाण, बिहार में साक्षरता दर क्या था 60-70 में? 45%, 40%। उस समय जन्म प्रमाण पत्र बनता ही नहीं था, तो कहाँ से लाएगा? अभी ये कहाँ से पूरा करेगा? हम अपने दादा का जन्म प्रमाण, बाप के जन्म प्रमाण कहाँ से लाएंगे? आप जन्म प्रमाण पत्र खोज रहे हैं, कहाँ से लाएगा? क्या इस बार के विधानसभा चुनाव में जमीन सर्वे का काम हो रहा है? तमाम जो गांव में, शहर में, हर जगह क्या जमीन सर्वे के काम जो है हो रहे हैं? क्या वो वाकई द्रुत गति से हो रहा है? क्या सब कुछ सही है? क्या अधिकारी के पास आप जाते हैं वो सही हो रहा है? जमीन सर्वे का जो भी काम हो रहा है वो घोटाला हो रहा है, सरकार को ही पता है। पहले सरकार अपनी सरकारी जमीन को तो एक ढांचा में एकत्र करे, है ही नहीं। एक सीओ आता है, एक सरकारी जमीन इनके नाम कर देता है, एक सीओ आता है, इनके नाम कर देता है। सबसे बड़ा घोटाला, जिस दिन लैंड इशू बिहार में खत्म हो जाएगा, आपको कोर्ट में एक भी केस नजर नहीं आएगा। सरकार ने तो देखिए इसी को लेकर के ऐलान भी किया था कि अगर जमीन सर्वे का काम हो जाएगा तो विवाद ही खत्म हो जाएगा सरकार और बिहार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ जाएगा। नहीं, सरकार कहीं भी नहीं चाहती है कि लैंड इशू बिहार में खत्म हो जाए। सरकार के नियंत्रण में सीओ है, एक सीओ को तो कंट्रोल ही नहीं करते हैं। संपत चौक का सीओ का क्या हुआ? दुकान चला रहे थे पटना में, नीतीश कुमार जी को पता नहीं था कि नहीं कि संपत चौक में सीओ दुकान चला रहा था, सरकारी जमीन को बेचकर पूरा महल खड़ा कर दिया। तो ये सब सरकार का खोखलाबाजी है, ढकोसला। चुनाव जीतना इसलिए सर्वे 20 वर्षों की सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रही है, 2005 से लेकर के अगर 2025 तक अब तक देखेंगे, विकास के कई दावे किए जाते हैं। जमीनी हकीकत क्या है? और विशेषकर महनार की अगर बात करें, क्या महनार 20 साल पहले जहां था, क्या महनार वहीं खड़ा है या फिर महनार आगे बढ़ा? देखिए, विकास कुछ राजधानी में तो हुआ, लेकिन देहात में कहीं विकास नहीं हुआ। कहने को विकास हुआ, लेकिन राजधानी छोड़ करके देहात में कहीं कोई विकास नहीं हुआ। विकास हुआ से तो देख ही रहे हैं सब। शिक्षा चौपटे हो गया, लड़का सब परीक्षा दे के आता है, उसका रिजल्ट कैंसिल हो जाता है। बिहार में विद्यालय की स्थिति को लेकर के शिक्षकों की बहाली लगातार हो रही है, हालांकि उस पर भी कई सारे विवाद रहे तेजस्वी और नीतीश कुमार को लेकर के, लेकिन क्या वाकई बिहार में जो सरकारी विद्यालय है उसकी स्थिति सुधरी है? उसमें क्या कुछ सुधार हुआ है? जैसे मिडिल स्कूल का ठीक है, लेकिन हाई स्कूल में शिक्षक और इंटर में शिक्षक है ही नहीं। उसमें जो शिक्षक चाहिए तो उसमें नहीं है। वो 8वां 7वां का मास्टर पढ़ाता है तो क्या पढ़ा पाएगा? इसीलिए शिक्षा भी चौपट है, शिक्षा का कोई अति नहीं है। शिक्षा को लेकर के अगर सड़क की बात करेंगे, क्या बिहार में सड़क की स्थिति, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार कहते हैं कि अगर राजधानी पटना से कहीं जाना हो, किसी जिले में जाना हो, तो 4 घंटे से ज़्यादा का वक्त नहीं लगेगा। क्या उसमें सच्चाई दिखती है या फिर उसमें भी कहीं कुछ लग रहा है? सड़क के पास हम लोग खड़े हैं, कैमरा घुमा के देख लीजिए क्या सड़क का स्थिति है यहाँ का, कोई छुपा हुआ नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो मैं देख रहा हूँ, महनार की जो राजनीतिक समीकरण है, लगभग 2005 से ही अगर हम देखें तो तमाम पार्टियों को आप लोगों ने यहाँ से मौका दिया है, चाहे वो एलजेपी को हो, उसमें रामविलास पासवान थे, और फिर बीजेपी हो, जदयू हो, और फिर आरजेडी, सभी पार्टियों को आपने मौका दिया, सत्ता परिवर्तन तो किया, लेकिन क्या कहाँ चूक हो गई, कहाँ कुछ बातें रह गई जिसके कारण महनार ठहर गया? अब आरजेडी से मीना सिंह को टिकट मिला, आज तक वो कोई एक बोर्ड को हम बता दे बिहार में, आदि महनार में, जो उनका ई विकास है तो बता देंगे। क्या कुछ बताना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? नहीं, जैसे कि बोले कि कुछ मतलब काम, देखिए ये तो रोड का जो मुद्दा है, अभी ये रोड बनने वाला है, इसके लिए इसका काम नहीं हो रहा है। ये रोड का काम हो जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार
के बारे में आप बोले तो रोड का काम किया है नीतीश कुमार, ऐसा बात नहीं है, वो रोड का काम किए हैं। लेकिन यहाँ जो अभी आरजेडी से ही विधायक है वीना सिंह, तो उन्होंने काम कुछ किया नहीं, जीरो है, एवरेज। काम यही किए हैं कि बर्थडे पार्टी में, शादी ब्याह में हर जगह भोज खाए हैं। भोज के सिवाय और कुछ काम नहीं किए, बस इतना ही काम है कि भोज हर जगह खाए। खाने से जनता को क्या मिला? जनता को होना चाहिए, वही ना, ये सब कहने के लिए है, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ, काम कुछ नहीं। क्या इस बार किस बात पर वोट पड़ेगा? महनार की जनता किस बात पर वोट करेगी, ये तो जानना बेहद जरूरी है। वोट तो हर बार जनता विकास पर करती है, लेकिन आशा पे रहता है जनता, लेकिन विकास होता नहीं है। इस बार भी मतलब विकास के लिए दिया जाएगा। बेरोजगारी है मुद्दा, बहुत बड़ा बेरोजगारी है। एक होमगार्ड के भर्ती में बताइए 30-30 हज़ार लड़का जा रहा है एक जिला से, तो सोच लीजिए कितना बेरोजगारी है। उसमें भी 5-5 लाख रुपए लेके डायरेक्ट भर्ती करा दिया जा रहा है। उससे नंबर से कोई बहस नहीं है किसका कितना नंबर है। वहाँ डायरेक्ट भर्ती में खुद किया हूँ, वहाँ खुद जब मेरा लॉन्ग जंप नापा गया तो बोला कि 5 लाख दिया हुआ है, वो कहाँ जाएगा? प्रशांत किशोर नई पार्टी लेकर के आए हैं, कह रहे हैं कि नहीं इस बार जो है जो लोग छठ में आएंगे उनको हम जाने नहीं देंगे। नहीं, उनको अभी टाइम लगेगा। प्रशांत किशोर जी को अभी टाइम लगेगा। प्रशांत किशोर नहीं चलेगा महनार में। प्रशांत किशोर लुटेरा है, वो पैसा लेके हर एक पार्टी का प्रचार करने का बेचारा काम किए हैं, वही करे, उनके लिए वही बेहतर रहेगा। महनार में नीतीश कुमार का सरकार सुचारू रूप से चल रहा है, उसको हम लोग चलाने के लिए तीर पे बटन दबाएंगे। इधर कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी जानेंगे क्या मुद्दे होंगे इस बार महनार। आ जाइए, आपकी राय भी अहम होगी। महनार को लेकर के क्या सोच रहे हैं? क्या वाकई विकास के जो दावे हो रहे थे, क्या वो वाकई महनार में विकास हुआ है या फिर कुछ और बदलाव चाहते हैं? विकास हुआ है, थोड़ा और गति से होना चाहिए। जो है से विकास में कोई कमी नहीं है। बिहार सरकार बहुत अच्छा काम कर रहा है, आगे भी रेगुलर इन्हीं को रहना चाहिए। क्या क्या बता आरजेडी का महनार में विधायक है, तो यहाँ तो सरकार बीजेपी जदयू का है, तो फोन देगा तब ना आरजेडी काम करेगा। विधायक जी आज मान के चलिए 2004 का खोज रहा है लालू यादव का बेटा से हाथी। आज क्या हुआ पटना में? बीजेपी नीतीश कुमार जवाब देवे ना। मर्डर हुआ है कि ना हॉस्पिटल में? आज हुआ कि नहीं? लालू यादव का जिंदगी में दूध फ्री, मछली वाला को फ्री, तारी फ्री, और नीतीश कुमार क्या फ्री कर दिए? कोटा फ्री बिहार में, स्मैक फ्री। तो पूरे नवयुवक लड़का पी के मर रहा है और उसका गार्जियन रो रो के कान रहा है। न महनार थाना सुनता है और न चौकीदार सुनता है। ये पर रोक लगाया जाए। बिक रहा है। अरे दारू छोड़िए ना, दारू तो दुनिया का आती है, रीति है। बाकी स्मैक कौन रीति है? ये पूरा लड़का मर रहा है कोटा स्मैक पी पी के, और सारा का गार्जियन कान रहा है। नीतीश कुमार का ना बुझा रहा है इस चीज का। तो चलिए, ये देखिए महनार की जनता है और डार्च प्रेजेंट्स सत्ता का संग्राम में हमारी कोशिश यही है कि जनहित के मुद्दे को सामने लाएं, दिखाने की कोशिश करें कि क्या वाकई जमीनी हकीकत क्या है। सरकार के दावे अपने हैं, लेकिन आम आदमी की आवाज़ बहुत ज़रूरी है। आम आदमी क्या सोचता है, क्या चाहता है और ज़मीन पर आखिर क्या कुछ तस्वीरें हैं, वही दिखाने की हमारी कोशिश थी। हमने तमाम लोगों से बातचीत की और सब ने अपनी अपनी राय जो है दी है और अपनी बातें रखी है। देखना दिलचस्प होगा कि जब विधानसभा का चुनाव होगा तो क्या ये बातें, ये जो मुद्दे हैं, ये वहाँ प्रभावकारी होंगे या फिर वही जाति जो है वहाँ सामने आता है। देखते हैं। फिलहाल महनार से विकास के साथ अमित सिंह। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं।
घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।